गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। पिछली डांस की क्लास में मैंने आपको असंयुक्त हस्त मुद्राएं और संयुक्त हस्त मुद्राओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया था। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जब हम बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोलते हैं तो हाथ का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा देना, या इधर दीजिए, या मैं जल पीऊँगी। इस तरह से हम कई बार बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ज़रा इधर आना, दरवाज़ा बंद कर दो। तो हम कई चीज़ें जो हैं इशारों से बात करते हैं, हैंड जेस्चर्स का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार डांस में, क्लासिकल डांसेस में भी हम इन हस्त मुद्राओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो क्लासिकल डांसेस हैं वो पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। तो पौराणिक कथाएं जितनी भी हैं उसमें उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए बगैर बोले चेहरे के भाव द्वारा तथा हाथों के जो जेस्चर्स हैं, हाथों की जो मुद्राएं हैं, उसके द्वारा हम नृत्य में पूरी कथा को बता देते हैं। जैसे रामायण में एक मृग था, तो आप इस तरह का खास हस्त बनाते हैं, इसका भी एक नाम है, ठीक है ना। रात को एक सूर्य निकला था और सूर्य को करने के लिए हमने प्रणाम किया सूर्य को, या फिर आधा चांद दिखाया, या फिर कुछ युद्ध दिखाया, या जय जयकार लगाई, तो उसमें हमने इन हस्त मुद्राओं का उपयोग किया। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है शास्त्रीय नृत्य में, सारे नृत्यों में ही इन हस्त मुद्राओं का बहुत महत्व है। असंयुक्त मुद्राओं के बारे में मैंने आपको पहली 5 मुद्राओं के बारे में बताया था, आपको शायद याद होगा। पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका, कर्तरी मुखा और मयूरा। आशा है आपने उनको बनाना और उनके नृत्य में उपयोग के बारे में सीख लिया होगा। आज की कक्षा में मैं आपको बाकी 5 के जो हस्त मुद्राएं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो बच्चों, छठे नंबर पर अर्ध चंद्र, ये भी एक असंयुक्त हस्त मुद्रा है। असंयुक्त आपको पता ही है, जो कि दोनों हाथों के जोड़ने से नहीं, सिर्फ एक ही हाथ से द्वारा बनाई जाती है। तो अर्धचंद्र, अर्धचंद्र इसका प्रयोग है हाथ से गला पकड़ना, आधा चांद दिखाना या प्रणाम करना। अराल हस्त, विष या अमृत पीना, या कथक नृत्य जब आप करते हैं तो एक मुद्रा बनाते हैं, तो कथक नृत्य की मुद्रा। शुकतुंड, शुकतुंड बाण चलाना, कुछ याद करना। मुष्टि, मल्लों का युद्ध दिखाना या कोई वस्तु उठाना। शिखर, धनुष स्तंभ, निश्चय दिखाना या नहीं कहना या मना करना। ठीक है बच्चों, तो आपने इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों, अराल अर्धचंद्र, अर्धचंद्र इस प्रकार बनाया जाता है, आधा चांद। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। अर्धचंद्र दिखाना, जब हम आकाश में चांद दिखाते हैं कि आधा चांद है, तो हम उसको इस प्रकार बताते हैं। जिस तरह से शिव जी की जटा, और जटा से इधर से निकलता है, गंगा की धार निकलती है, और यहाँ हम उसको आधा चांद दिखाते हैं नृत्य में। ठीक है बच्चों। या गला पकड़ना, अगर हम नृत्य में कभी बताते हैं इस तरह से किसी का गला पकड़ना, तो हाँ, दोनों हाथों से गला पकड़ने के लिए भी हम अर्धचंद्र का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी प्रकार दोनों हाथों से अगर जोड़ दें अर्धचंद्र को, तो प्रणाम करना हो जाता है। दोनों दूर से अगर हम ऐसे करेंगे तो वो प्रणाम की दशा भी दिखाता है। ठीक है, तो अर्धचंद्र के और भी कई प्रयोग हैं, आप लोग उसको और भी बना सकते हैं। उसी प्रकार है अराल हस्त, अराल हस्त, जो कि आप पताका हस्त बनाते हुए अंगुष्ठ के ऊपर तर्जनी उंगली से उसको बंद कर देंगे इस प्रकार, तो ये बनता है अराल हस्त। आप नृत्य में करते हैं, कथक नृत्य में आप ऐसे खड़े होते हैं, तो कथक नृत्य का भी एक अंग है अराल हस्त। उसी प्रकार अगर मैं इसको दोनों हाथों से ऐसे कर दूं, तो आप कुछ चीज़ पीने का दर्शा सकते हैं। जैसे कि जब शिव जी का बताते हैं विषधर, तो विष पान करना या फिर अमृत पान करना, जल पीना भी हो सकता है। तो अराल हस्त से दोनों हाथों को अगर हम जोड़ दें, तो इस प्रकार से पीने का जो अंग है वो भी हम दर्शा सकते हैं। फिर है शुकतुंड,
तो आपने जो अराल हस्त बनाया है, जिसमें आपने तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के ऊपर रखा है, अनामिका अंगुली को भी आप नीचे कर देंगे, जो अनामिका है उसको नीचे कर देंगे, जिसे आप रिंग फिंगर कहते हैं, और बाकी कनिष्ठा और मध्यमा सीधे रहेंगे। तो ये बन जाता है शुकतुंड। अब शुकतुंड का मैंने आपको बताया है बाण चलाना या कुछ याद करने का, जैसे नृत्य में अगर हम दिखाते हैं कुछ याद करना है, कुछ याद करने की बात करते हैं, तो ये वाला अंग उसमें बनता है शुकतुंड। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, इसमें तर्जनी और अनामिका दोनों नीचे चले जाते हैं, अंगुष्ठ यहाँ रहता है, मध्यमा सीधी रहती है और कनिष्ठा सीधी रहती है। इस प्रकार शुकतुंड बनता है। जो तरकश से बाण निकालने का जो अंग बनता है वो भी इसी प्रकार बनता है। ये तरकश से बाण का निकाल के और इस तरह से चलाना। जब हम श्री राम जी के बारे में या किसी अन्य अर्जुन के बारे में बताते हैं तो ये वाला हस्त हमको बनाना होता है, और बाण के लिए अभी मैं आपको बताऊंगी, स्तंभ के लिए ये वाला हस्त हम बनाते हैं। उसी प्रकार अगला है मुष्ठी। मुष्ठी मुट्ठी जैसे आप बनाते हैं, उसके अंदर बाकी सारी उंगलियां यानी कि कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी दोनों बंद हो जाती हैं, उसके ऊपर अंगुष्ठ इस प्रकार से लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम मुष्ठी। मुष्ठी आपको पता है, आप एक प्रकार का युद्ध जिसको मल्लों का युद्ध कहते हैं, अंग्रेजी में आप उसको बॉक्सिंग कहते हैं, तो उसके मल्लों का युद्ध दिखाने के लिए हम मुष्ठी करते हैं, या कोई भारी चीज़ उठाने के, वस्तु उठाने के लिए भी हम मुट्ठी का, या फिर हम कुछ जयकार करने जाते हैं या कोई नारा लगाते हैं तब भी मुट्ठी का प्रयोग करते हैं। ये नृत्य के अलावा नाट्य शास्त्र में भी इसका प्रयोग होता है। जब आपने देखा होगा माइम्स करते हैं तो उसके अंदर भी हम इन हस्त मुद्राओं से कई चीज़ें बताते हैं। आखिरी में है शिखर हस्त। शिखर हस्त में सारी अंगुलियां मुष्ठी की तरह बंद हो जाती हैं और जो आपके अंगुष्ठ है वो सीधा खड़ा होता है इस प्रकार। इसको बोलते हैं शिखर हस्त। अब शिखर हस्त दिखाते हैं बाण दिखाने के, धनुष का स्तंभ दिखाने के लिए। धनुष का स्तंभ मैंने अभी आपको बाण का बताया था, तो धनुष का स्तंभ यानी कि जो धनुष होता है जिसके ऊपर तरकश चढ़ाया जाता है, ये तो वो उसकी मुद्रा ये होती है। जिस प्रकार अगर हम श्री राम बता रहे हैं तो श्री राम का हम ये लगाएंगे और धनुष का स्तंभ पकड़ते हैं और इस हाथ से आप आशीर्वाद देते हुए श्री राम दिखाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार निश्चय कर लेना, ये काम मुझे करना ही है, तो निश्चय करने के लिए भी जब हम दिखाते कि ये काम होके रहेगा, नृत्य में बोलते नहीं है बट हम इस मुद्रा से दिखाते हैं, तो उसे भी हम शिखर हस्त से दिखाते हैं। और कोई चीज़ मना करना नहीं है तो भी हम इसी हस्त का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप और भी कई इसकी जो है प्रयोग आप खुद से बना सकते हैं, जो कि दैनिक जीवन में भी काम आते हैं, उसके अलावा नृत्य में और नाट्य शास्त्र में भी इसका उपयोग होता है। तो बच्चों, आप इन सबको याद कीजिए और इनका प्रयोग भी सीखिए।